स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक, कुचालक एवं अर्धचालकों की। देखिएगा, सबसे पहले बैंड सिद्धांत क्या कहता है। बैंड सिद्धांत कहता है कि किसी भी ठोस पदार्थ में दो प्रकार के बैंड पाए जाते हैं। कितने प्रकार के बैंड पाए जाते हैं? दो प्रकार के बैंड। एक होता है संयोजी बैंड और दूसरा होता है चालक बैंड। संयोजी बैंड की ऊर्जा कम होती है और चालक बैंड की ऊर्जा ज़्यादा होती है। संयोजी बैंड की ऊर्जा कम होने के कारण इसको हम नीचे की ओर प्रदर्शित करते हैं और चालक बैंड की ऊर्जा ज़्यादा होने के कारण इसको हम ऊपर की ओर प्रदर्शित करते हैं। तो ये चालक बैंड है और ये क्या है? संयोजी बैंड है। संयोजी बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। बैंड सिद्धांत कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालक बैंड में जाते हैं तो वो ठोस पदार्थ विद्युत धारा का चालन करता है। जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालक बैंड में जाएंगे वो पदार्थ उतना ही ज़्यादा विद्युत धारा का चालन करेगा। तो ये इसका बेसिक है। अब हम बात करते हैं चालक क्या होते हैं। देखिएगा, चालक वे ठोस पदार्थ हैं जिनमें संयोजी बैंड व चालक बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है या ये दोनों बैंड परस्पर अतिव्यापित होते हैं, जिस कारण संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन आसानी से चालक बैंड में चले जाते हैं। जैसे ये है आपका संयोजी बैंड और ये है चालक बैंड। तो बताइएगा, यहाँ पर दोनों बैंड आपस में क्या है? अतिव्यापित। तो संयोजी बैंड के जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑटोमेटिकली किस में आ गए? चालक बैंड में आ गए। या फिर ये होगा कि संयोजी बैंड और चालक बैंड के मध्य जो ऊर्जा का अंतराल होगा वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होगा? कम होगा। तो इन दोनों ही परिस्थितियों के अंदर पदार्थ को हम चालक कहते हैं। तो याद रखिएगा, चालकों में संयोजी बैंड एवं चालक बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है या ये दोनों बैंड परस्पर अतिव्यापित होते हैं, जिस कारण संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन आसानी से चालक बैंड में चले जाते हैं और विद्युत धारा का आसानी से क्या करते हैं? प्रवाह करते हैं। इस प्रकार के पदार्थ, ये डायग्राम यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसमें दोनों बैंड्स को आपस में अतिव्यापित किया हुआ है। ठीक है, एक डायग्राम आप इस प्रकार से भी बना सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया ये चालक बैंड है और ये क्या है? संयोजी बैंड। दोनों के बीच का ऊर्जा अंतराल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। चलिएगा, कुचालक। कुचालकों में क्या होता है? संयोजी बैंड एवं चालक बैंड के मध्य ऊर्जा का जो अंतराल होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है, जिस कारण क्या होता है? संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालक बैंड में नहीं जा पाते और जब संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालक बैंड में नहीं जा पाएंगे तो विद्युत धारा का चालन नहीं होगा। तो याद रखिएगा, कुचालकों में संयोजी बैंड और चालक बैंड के बीच का जो ऊर्जा अंतराल होता है वो मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, जैसे ये डायग्राम आप देख पा रहे हैं, इसमें ये संयोजी बैंड है और ये चालक बैंड है। दोनों के बीच का जो ऊर्जा अंतराल है वो कितना है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक है। जो डायमंड होता है उसमें दोनों बैंड्स के बीच का जो ऊर्जा अंतराल होता है वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। कितना होता है? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एग्जाम्पल लिया है हमने यहाँ पर। अब हम बात करेंगे अर्धचालक की। देखिएगा, अर्धचालकों में संयोजी बैंड व चालक बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है, जिस कारण परम शून्य ताप पर संयोजी बैंड पूरा भरा होता है और चालक बैंड पूरा खाली होता है। परंतु ताप बढ़ाने पर संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालक बैंड में जाना शुरू कर देते हैं।
ये देखिएगा अर्धचालक की स्थिति ये है, दोनों बैंडों के बीच ऊर्जा अंतराल कितना है, 1 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं इसको। अर्धचालकों में, ये कुचालकों में लिखा हुआ है, इसको काट देना, ये नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अर्धचालकों में संयोजी बैंड व चालक बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल 1 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है, जिस कारण परम शून्यता पर संयोजी बैंड पूरा भरा होता है और चालक बैंड पूरा खाली होता है। परंतु तापमान बढ़ाने पर संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालक बैंड में जाना शुरू कर देते हैं और वो विद्युत धारा का क्या करते हैं, प्रवाह करना शुरू कर देते हैं।